हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स दिया जाता है उसको बढ़ा दिया है जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए। आइए इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो केंद्र सरकार के द्वारा फ्राइडे को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, मतलब कि आज ही जुलाई से सितंबर के लिए, और 10 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 0.1% से लेकर के 0.3% तक की बढ़ोतरी हुई है। और अब जो इंटरेस्ट रेंज है वो 4% से 8.2% तक है। मतलब कि किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिलता है अभी वो 4% है, और किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 8.2% है। आपको ये भी पता होगा कि सरकार के द्वारा हर क्वार्टर स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको रिव्यू किया जाता है। सरकार कभी उसको बढ़ाती है, कभी उसको सेम रखती है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे सरकार ने कहा कौन कौन से स्मॉल सेविंग्स स्कीम के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे 0.3% की 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट के लिए हुई है। पहले ये 6.2% था अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए, अभी इसको बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम्स को, तो सेविंग डिपॉजिट के लिए किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए 4% था और अभी भी इसको 4% रखा गया है। 1 ईयर टाइम डिपॉजिट के अंदर बढ़ोतरी हुई है 10 बेसिस पॉइंट की। पहले ये अप्रैल से जून तक क्वार्टर के लिए 6.8% था, अभी इसको बढ़ा करके 6.9% कर दिया गया है। 2 ईयर टाइम डिपॉजिट के लिए पहले ये 6.9% था, अभी इसको बढ़ा करके 7% कर दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 3 ईयर टाइम डिपॉजिट के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। पहले ये 7% था, अभी भी ये 7% है। 5 ईयर टाइम डिपॉजिट के अंदर भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। पहले ये 7.5% था, अभी भी ये 7.5% है। 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से जून तक के लिए 6.2% था, अभी इसको बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो किसी भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ऊपर बढ़ोतरी नहीं हुई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए पहले ये 8.2% था, अभी भी ये 8.2% है। मंथली इनकम अकाउंट के लिए पहले ये 7.4% था, अभी भी ये 7.4% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम ले लीजिए, किसान विकास पत्र ले लीजिए जिसमें पहले 7.5% था, अभी भी इसको 7.5% रखा गया है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पहले ये 8% था, अभी भी इसको 8% रखा गया है। तो यहाँ पे 3-4 स्मॉल सेविंग स्कीम में मेनली यहाँ पे 3 स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर जो है वो बढ़ोतरी की गई है। तो यही कुछ जानकारी थी जो आपको बतानी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।